प्राइवेट स्कूल वाले समझते क्या भाई, आप लोग शिक्षा देने के लिए बने हैं कि अपना बिजनेस चलाने के लिए बने हैं। कि अगर आपसे कोई भी प्राइवेट स्कूल का डायरेक्टर या प्रिंसिपल ये बोले कि फलानवे के दुकान से किताब लेना है तो फलानवा का स्कूल का नाम और उसके डायरेक्टर और प्रिंसिपल का नाम आप हमको बताइए। राइट टू एजुकेशन से कितने बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं? राइट टू एजुकेशन जो है, आरटीई का जो पैसा आता है आप लोगों के पास, कभी भी आप लोगों ने उसको पब्लिक डोमेन में शेयर किया है? देश में आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है, उसका जो क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी से आता है। यूपीएससी बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। तो प्राइवेट स्कूल वाले निजी संस्करण का किताब क्यों चलवाते हैं? प्राइवेट स्कूल के जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल हैं वो गार्जियन को बोल रहे हैं कि आपको इसी फलानवे का दुकान से लेना है। तो हम वैसे डायरेक्टर साहब को आगाह कर देना चाहते हैं कि आपके साथ अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर ये दबाव बनाए कि ये काम करवाना है या करना है तो आप सीधे मुझे फ़ोन कीजिए। मैं नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम आपको एक ऐसे खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो आम जनों से जुड़ा हुआ है और ये एक ऐसा खबर है जो हर एक गार्जियन को जानना चाहिए, समझना चाहिए। खास करके उन गार्जियन को जानना और समझना चाहिए जिनके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। आप सभी को पता है कि आर्थिक और शैक्षणिक नया साल प्रारंभ हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर और एजुकेशनल ईयर दोनों जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये खबर उन सभी लोगों को जानना चाहिए और हम सभी लोगों को आगाह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके साथ अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर ये दबाव बनाए कि ये काम करवाना है या करना है तो आप सीधे मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आजकल देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है प्राइवेट स्कूल वालों की तरफ से कि जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, चाहे वो एलकेजी के बच्चे हों, चाहे वो एनसी के बच्चे हों, चाहे 1 to 10 क्लास के बच्चे हों, उन सभी के गार्जियनों को ये दबाव दिया जा रहा है कि आपके बच्चे का क्लास चेंज हो रहा है तो आपको रीएडमिशन करवाना है, उसका अलग पैसा लगेगा, बिल्डिंग फी अलग लगेगा, बिजली बिल अलग लगेगा, ड्रेस आपको बदलना है, कॉपी किताब आपको बदलना है। ठीक है, बदलना है, लेकिन उसमें जो सबसे दोहन का काम किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल के जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल हैं वो गार्जियन को बोल रहे हैं कि आपको इसी फलानवे का दुकान से लेना है। तो हम वैसे डायरेक्टर साहब को आगाह कर देना चाहते हैं कि किसी भी एजुकेशनल लॉ में अगर ये लिखा हो, किसी भी संविधान के पन्ना में अगर लिखा हो तो आप उसको अपने नोटिस बोर्ड में साट दीजिए कि संविधान के इस पन्ना में लिखा हुआ है कि प्रत्येक साल आपको किताब बदलना है, प्रत्येक साल आपको ड्रेस बदलना है, प्रत्येक साल आपको रीएडमिशन करवाना है। प्राइवेट स्कूल वाले समझते क्या भाई, आप लोग शिक्षा देने के लिए बने हैं कि अपना बिजनेस चलाने के लिए बने हैं? क्या कर रहे हैं? एजुकेशन क्या मतलब कि स्कूल होता है, विद्यालय होता है बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तो सरकारी स्कूल को तो खिचड़ी स्पॉट बना ही दिया है। अब जो प्राइवेट स्कूल है उसको बिजनेस स्पॉट बना रहे हैं। बहुत बड़ा मतलब कि धन अर्जित किया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों से। क्या ज़रूरत है भाई, प्रत्येक साल आपका सिलेबस चेंज हो जाता है क्या? बिहार बोर्ड हम लोग 2015 में जो एग्ज़ाम दिए थे आज भी वही पुस्तक चल रहा है। प्राइवेट स्कूल में ऐसा क्या है कि प्रत्येक साल उसको किताब बदलना पड़ता है? और एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा प्राइवेट स्कूल का मनमानी कि यही पब्लिकेशन का आपको किताब चलाना है। अरे एनसीईआरटी से भी बड़ा कोई पब्लिकेशन है? पूरा देश में आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम होता है, उसका जो क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी से आता है। यूपीएससी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। तो प्राइवेट स्कूल वाले निजी संस्करण का किताब क्यों चलवाते हैं? मतलब कि निजी पब्लिकेशन का किताब क्यों चलवाते हैं? हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से सवाल करना चाहते हैं और वैसे गार्जियन को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई भी प्राइवेट स्कूल का डायरेक्टर या प्रिंसिपल ये बोले कि फलानवे के दुकान से किताब लेना है तो फलानवा का स्कूल का नाम और उसके डायरेक्टर और प्रिंसिपल का नाम आप हमको बताइए और फिर देखिए कि कैसे उनको नाच नचाते हैं। हम नहीं नचाएंगे, सिस्टम से नचवाएंगे। उनके ऊपर भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्कूल खोल दिए तो सबसे सर्वोपरि वही है। उनके ऊपर शिक्षा विभाग के शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला के डीओ साहब हैं, बीओ साहब, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, सचिव है, सेक्रेटरी है, सब कुछ है। तो जो गरीब गुरबे हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे व्यूअर्स के, जो दर्शक वीडियो देखते हैं, उनके माता पिता लोग, उनको नहीं औकात है कि वो प्रत्येक साल अपने बच्चों के लिए किताब खरीदेंगे। वो तो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनका बच्चा पढ़ लिख जाए तो उनका करियर बन जाए।
और ये प्राइवेट स्कूल वाले भाई साहब देखिए, ये करने में ये लगे हैं कि प्रत्येक साल किताब बदल दे रहे हैं और ऊपर से किताब लाएंगे और किताब पे जो प्रिंट रहेगा उस प्रिंट को झाँप देंगे और उस प्रिंट को ऊपर रीप्रिंट करेंगे। मान लिया कि 200 का किताब है तो उसको 1200 कर देंगे, 800 कर देंगे, 600 कर देंगे। और बेचारे हमारे दर्शक जिनके पिताजी खेती बाड़ी करके पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, चाहते हैं कि हमारा बेटा अकेडमी के स्कूल में पढ़े, और एडमिशन के वक्त उनको यह लॉलीपॉप दिखाया जाता है, एग्जामिनेशन फ़ी प्रत्येक साल देना है, डेवलपमेंट फ़ी प्रत्येक साल देना है, एडमिशन प्रत्येक साल करवाना है। क्या चल रहा भाई प्राइवेट स्कूल में? जिला के डीओ साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि वैसे वैसे प्राइवेट स्कूल को आप चिन्हित कीजिए। जिस प्राइवेट स्कूल में ऐसा गार्जियनों को दबाव बनाया जा रहा है कि आपको प्रत्येक साल किताब बदलना है, प्रत्येक साल रीएडमिशन करवाना है, बिल्डिंग चार्ज देना है, बिजली बिल देना है। अरे आप लोग फिर मंथली फ़ी किस चीज़ का लेते हैं? जो 1200, 1400 और 1000 रुपये मंथली फ़ी लेते हैं वो किस चीज़ का लेते हैं भाई? जब प्रत्येक साल आपको रीएडमिशन चार्ज लेना है और डेवलपमेंट चार्ज लेना है तो बच्चों को फ्री में पढ़ाइए। राइट टू एजुकेशन से कितने बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं? राइट टू एजुकेशन जो है, आरटीई का जो पैसा आता है आप लोगों के पास, कभी भी आप लोगों ने उसको पब्लिक डोमेन में शेयर किया है कि हम लोग इतने बच्चों को पढ़ाएं फ्री में पूरे एक साल में? राइट टू एजुकेशन एक संविधान में राइट्स है। बहुत सारे जो स्कूल है पैसा भी ले रहे हैं गार्जियन से और आरटीई का भी पैसा ले रहे हैं कि हम इतने बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग अब आरटीआई मांग करके पूछेंगे जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उनसे कि कितने बच्चों को आप पढ़ाए हैं और सरकार से आप कितना पैसा लिया है आरटीई के तहत। तो बहुत आप लोग मनमानी कर लिए हैं, अब मनमानी नहीं चलने वाला है। कोई भी एक गार्जियन हमको फ़ोन करके बता दिए कि फलाना स्कूल हमसे पैसा ले रहा है इस नाम पे कि उनका रीएडमिशन करवाना है और किताब बदलवाना है और ड्रेस बदलवाना है, एक बार फ़ोन कीजिए आप हमको। डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर दे रहे हैं, तुरंत हम उस विद्यालय के डायरेक्टर से बात करेंगे और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करके आपका समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको हमारे पीछे खड़ा होना पड़ेगा, आपको आवाज़ बनना पड़ेगा नालंदा दस्तक का, आपको नालंदा दस्तक के बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अमित चौरसिया जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। और अगर आपके पास बहुत पैसा, करोड़पति हैं, तो फिर इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, इस वीडियो को मत देखिए। और अगर आपको लगता है कि अमित चौरसिया गरीबों का बोझ उठा रहा है, तो आपके अगर बच्चों के रीएडमिशन के नाम पे, डेवलपमेंट फ़ी के नाम पे, बुक के नाम पे, टाई बेल्ट के नाम पे, जूता मोजा के नाम पे, ड्रेस के नाम पे पैसा अगर कोई प्राइवेट स्कूल दबाव बनाता है किसी दुकान से लेना है तो आप तुरंत हमको फ़ोन कीजिए, हम आपकी समस्याओं को उठाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन सभी प्राइवेट स्कूल के पास पहुँचाइए जो मनमानी कर रहे हैं। बाकी प्राइवेट स्कूल के मनमानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।